हेलो एवरीवन। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इनकम टैक्स की हम देखने वाले हैं और वो डेफिनेशन है पर्सन। पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन का मतलब इनकम टैक्स में होता है हु कैन अर्न इनकम। जो इनकम कमा सकता है वो पर्सन है। और जो इनकम टैक्स का कानून है ना, वो पर्सन पे लागू है। पर्सन की डेफिनेशन क्यों दी गई है? क्योंकि इनकम टैक्स का कानून कहता है मैं लागू किसके ऊपर हूं, किसके ऊपर एप्लीकेबल हूं? पर्संस के ऊपर एप्लीकेबल। और पर्सन कौन है? हु कैन अर्न इनकम। आइए देखते हैं। पर्सन मतलब हु कैन अर्न इनकम। और एक दूसरी बात भी आपको बता देते हैं कि भाई ये डेफिनेशन क्यों दी गई है, क्यों पर्सन बताया गया है, कौन लोग पर्सन होते हैं। इनकम टैक्स is applicable on persons। ये persons पर एप्लीकेबल है। जो लोग पर्सन हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो कौन है पर्सन? देखिए क्या कहता है। ये तो अपनी डेफिनेशन दे रहा है, एन इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है। लेकिन छोड़ दीजिए, अभी अभी सिर्फ इतनी बात मैंने सिखाई आपको, हु कैन अर्न इनकम। जल्दी से बताइए, क्या आप लोग पर्सन हैं? क्या आप लोग पर्सन हैं? मैं पर्सन हूं। आप कहेंगे हाँ सर, आप तो कमाते हैं, आप पर्सन हैं, पर्सन की डेफिनेशन में आ रहे हैं। हु कैन अर्न इनकम इज पर्सन। आप लोग पर्सन हो? आंसर इज यस। अगर आप कमाते हो चाहे नहीं कमाते हो, आप पर्सन हो। पता है क्यों? क्योंकि पर्सन की डेफिनेशन क्या है, ध्यान दीजिए। हु इज अर्निंग इनकम नहीं, हु कैन अर्न इनकम। आप पैसे भले नहीं कमा रहे हो, लेकिन क्या आप कमा सकते हो? ये बताओ हमें। आप भले नहीं कमा रहे हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन क्या आप पैसे कमा सकते हो? कैन यू अर्न इनकम? आंसर इज यस, एंड देयरफॉर यू आर पर्सन। क्या इनकम टैक्स का कानून आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है? आंसर इज यस। इनकम टैक्स का कानून आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है, मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है। फिर आप कहोगे सर हम तो टैक्स नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपके पास टैक्सेबल इनकम नहीं है, मेरे पास टैक्सेबल इनकम है। अब बात समझ में आई? क्या आप पर्सन हो? तो आप बोलोगे हाँ। क्या आपके ऊपर इनकम टैक्स का कानून लागू है? हाँ, आपके ऊपर भी इनकम टैक्स का कानून लगता है। फिर आप टैक्स क्यों नहीं देते हो? आप टैक्स इसलिए नहीं देते हो क्योंकि आपके पास टैक्सेबल इनकम ही नहीं है। राइट? चलिए, तो द टर्म पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल जो है वो पर्सन है। इंडिविजुअल कौन होता है? हम, आप, ये सब इंडिविजुअल है। दूसरा, अ एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखिए, अगर मान लीजिए तीन लोग मिल के बिजनेस करते हैं तो हम उसको कहते हैं पार्टनरशिप है। अगर एक पार्टनरशिप इनकम कमाती है तो उस पर टैक्स कौन देता है? पार्टनरशिप फर्म जो है, वो पार्टनरशिप जो एंटिटी हमने बनाई है वही टैक्स देती है। हालांकि वो इनकम पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, लेकिन वो इनकम पे टैक्स कौन देता है? वो पार्टनरशिप जो आपने क्रिएट की है एंटिटी, वही टैक्स देती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है कि परिवार का बंटवारा नहीं हुआ है और जो इनकम आ रही है वो परिवार की है। जैसे मान लीजिए तीन भाई हैं और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, दादा परदादा की प्रॉपर्टी थी और उसका किराया आ रहा है। अभी तक प्रॉपर्टी बांटी नहीं गई है भाइयों में, ठीक है, भाइयों में प्रॉपर्टी बटी नहीं है, दादा परदादा की प्रॉपर्टी थी, उसका किराया आ रहा है। तो वो इनकम किसकी है पता है? वो एचयूएफ की इनकम है, फैमिली की इनकम है। हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली, अभी फैमिली का बंटवारा तो हुआ नहीं है, अनडिवाइडेड फैमिली है, तो वो फैमिली की इनकम है। इस पर टैक्स कौन देगा? फैमिली देगी। यानी फैमिली भी जो होती है वो इनकम टैक्स में एक अलग पर्सन है। राइट? और जो फैमिली इनकम कमा रही है, जो बंटवारा नहीं हुआ है, जो फैमिली इनकम कमा रही है, उस पर फैमिली टैक्स देगी। ऑब्वियसली वो कमाने के बाद वो पैसा बटेगा किसमें? ऑब्वियसली उन भाइयों में ही बटेगा। तो जो मेंबर हैं उस एचयूएफ के, उन्हीं में बटेगा। लेकिन वो इनकम थी किसकी? एचयूएफ की। एचयूएफ एक सेपरेट पर्सन है इनकम टैक्स की नजर में, और वो उस अपनी इनकम पे खुद टैक्स देगा। सिमिलरली कंपनी, अब आपके पास रिलायंस कंपनी के शेयर हैं, एसीसी सीमेंट के शेयर हैं, हिंडाल्को के शेयर हैं, आपके पास न जाने किस किस कंपनी के शेयर हैं। क्या आप उस कंपनी की इनकम पे टैक्स देते हो? नहीं। वो कंपनी जो अरबों खरबों रुपए कमा रही है उस पर टैक्स कौन देता है? वो कंपनी दे रही है।
राइट। सिमिलरली फर्म, फर्म क्या का मतलब क्या होता है? फर्म का मतलब होता है पार्टनरशिप। देखिए आम बोलचाल की भाषा में हम ऐसे बोलते हैं ना, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। नहीं, इनकम टैक्स में ऐसा मत करिएगा। इनकम टैक्स में फर्म का मतलब पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप वर्ड को ही फर्म कहा जाता है, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप नाम की चीज इनकम टैक्स में होती ही नहीं है। मैं आपको इस बात को एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए मेरी एक प्रोप्राइटरशिप एंटिटी है जिसका नाम है राज इंटरप्राइजेस, तो क्या इसकी भी इनकम आती होगी? क्या राज इंटरप्राइजेस भी एक पर्सन है इनकम टैक्स की नजर में? नहीं। सिंस ये प्रोप्राइटरशिप है, उसका प्रोप्राइटर कौन है? इसका प्रोप्राइटर है राज अग्रवाल। तो इनकम टैक्स कहती है हमको इससे कोई मतलब नहीं, राज इंटरप्राइजेस से, हमको राज अग्रवाल की इनकम बताओ, ठीक है। राज इंटरप्राइजेस, लेकिन अगर एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो इनकम टैक्स कहता है राज इंटरप्राइजेस फर्म की इनकम बताओ। याद रहेगा आपको ये बात। प्रोप्राइटरशिप जैसी कोई चीज इनकम टैक्स में नहीं होती। प्रोप्राइटरशिप की जो इनकम होती है वो प्रोप्राइटर की इनकम कहलाती है। अगर राज इंटरप्राइजेस मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और सिर्फ मेरी सोल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं सोल प्रोप्राइटर हूं उसका, तो उसकी इनकम गवर्नमेंट नहीं बोलती। गवर्नमेंट बोलती है राज अग्रवाल की इनकम है। राज इंटरप्राइजेस ने जो कमाया वो किसकी इनकम है? राज अग्रवाल की। वो राज अग्रवाल की इनकम बताओ। राज इंटरप्राइजेस नाम की चीज को वो नहीं समझता, वो कोई पर्सन नहीं है। क्लियर है ये बात? तो फर्म का मतलब पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की भी वैसे ही इनकम होती है जो एक अलग पर्सन है और इनकम टैक्स में उसको लायबल बनाया जाता है टैक्स पे करने के लिए। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब नया नहीं है क्योंकि इस नए कॉन्सेप्ट को भी आए काफी समय हो गया है। हम शॉर्ट में इसे बोलते हैं एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या है ये? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको कितने पर्सन चाहिए? 2 लोग। हम 2 लोगों से भी एक कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। जनरली 2 लोग मिलकर अगर कोई बिजनेस करते हैं ना, तो वो मोटा मोटी होता पार्टनरशिप ही है। मैं अपने दोस्त के साथ एक पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहता था, राइट। तो मेरे दिमाग में 2 चीजें थी, या तो हम दोनों मिलकर कंपनी बना ले, 50-50% इक्विटी रहेगी दोनों की, दोनों शेयर होल्डर रहेंगे 50-50% के, और एक कंपनी बना लेते हैं। दूसरा ऑप्शन था कि हम लोग एक पार्टनरशिप बिजनेस बना लेते हैं, पार्टनरशिप एंटिटी का रहेगी वो। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने कहा कि पार्टनरशिप नहीं बनाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप में ना लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्या ये बात आपको मालूम है? जैसे मान लीजिए हम लोग दोनों पार्टनर 5-5 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस किए, उस बिजनेस में घाटा हो गया 20 लाख रुपए का, तो हम पार्टनर्स को ना अपना घर, अपनी सारी पर्सनल इन्वेस्टमेंट वो सब भी बेच के उस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी जो पार्टनरशिप में हुई है। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लायबिलिटी बिजनेस के टुवर्ड्स अनलिमिटेड होती है। बिजनेस में जो कुछ भी होगा पार्टनर को पूरा बियर करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। जितना पैसा शेयर का है उससे ज्यादा पैसा हमसे नहीं लिया जा सकता। जैसे आपने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, 5 लाख रुपए के। रिलायंस कंपनी को कितना भी घाटा हो जाए, क्या आपसे 5 लाख रुपए के अलावा जो आपने कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया गया और पैसा मांगा जा सकता है? नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा आपकी लायबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। कंपनीज में लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर कैपिटल मनी। तो हम अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस की बजाय अगर कंपनी बना लिया और दोनों पार्टनर 5-5 लाख रुपए लगा लें, तो जो मेरा पार्टनर था वो कह रहा था कंपनी में फायदा हो जाएगा, कभी कोई नुकसान हुआ, कोई भारी नुकसान हुआ, तो जो हम लोग पैसा लगा रहे उससे ज्यादा कोई हमसे मांगने नहीं आएगा, भाई कंपनी बंद कर देंगे। और इसलिए हम लोग ने कंपनी बनाई। क्या ये बात सरकार को पता है? पता है। हमारी गवर्नमेंट कहती है बहुत सारे लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं लेकिन फिर भी एंटिटी बनाते हैं कंपनी, ताकि लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए। गवर्नमेंट ने कहा ये सब फर्जी वाला बंद करो भाई, जो सच है वो बताओ ना। चलो हम तुमको पार्टनरशिप भी दे देते हैं लिमिटेड लायबिलिटी बनाने वाला। तुम लोग पार्टनरशिप कर रहे हो ना, पार्टनरशिप बोलो, मत बोलो कंपनी यार, उसको पार्टनरशिप बोलो। तुम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना लो, लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल दैट यू आर इंट्रोड्यूसिंग इन द बिजनेस। लीजिए, इसीलिए एलएलपी का जन्म हुआ था। तो ये भी एक पर्सन है, आप एलएलपी बना के भी बिजनेस करते हो। तो कौन कौन पर्सन? इंडिविजुअल एक पर्सन है इनकम टैक्स में, ठीक है, ये लोग को टैक्स देने की आवश्यकता पड़ सकती है। एचयूएफ है, कंपनी है, फर्म है, एलएलपी है। नाउ कम्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एओपी।
लेकिन एक टर्म और पैरेलली आपको हम सिखाएंगे, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये दोनों को एक साथ ही समझना होगा, बल्कि इनफैक्ट BOI को हम पहले समझाएंगे। हम आप सब इंडिविजुअल्स हैं, अगर हम लोग मिल के कोई बिजनेस करेंगे तो वो कहलाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। भाई हम ढेर सारे इंडिविजुअल्स हैं, उनका ग्रुप बन जाए और हम मिल के बिजनेस करेंगे तो ये कहलाएगा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन मैं जैसे ये बात कहता हूं ना, स्टूडेंट के मन में एक बात आती है, सर इसी को तो पार्टनरशिप भी कहते हैं। अगर एक से अधिक लोग मिलके कोई धंधा करते हैं तो सर इसी को तो पार्टनरशिप कहते हैं ना, पार्टनरशिप का बिजनेस। तो फिर ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या चीज है और पार्टनरशिप क्या चीज है? तो चलिए ध्यान से समझिए इस बात को। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में और पार्टनरशिप में वही अंतर है जो अंतर अफेयर और शादी में है। जो आपका अफेयर चलता है, प्यार मोहब्बत करते हो, वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, और जो शादी है वो पार्टनरशिप है। मतलब क्या है इसका? जब कोई भी चीज टेम्पोररी फेज के लिए होता है, छोटे समय के लिए होता है, तो उसको, इसके लिए जब हम 2 लोग 4 लोग मिलके कोई धंधा करते हैं, 2 लोग ही सही, तो वो कहलाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन जब हम परमानेंसी ऑब्जेक्टिव के साथ काम करते हैं, देन इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप, कि हम परमानेंटली काम करेंगे साथ में, देन इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया अफेयर, ठीक है, तो वो तो छोटे टेन्योर का होता है, आप प्यार मोहब्बत करते हो, खत्म कर देते हो, फिर दूसरा चालू कर लेते हो। लेकिन शादी एक परमानेंट रिलेशन है, कम से कम हमारे देश में तो है ऐसा, राइट। अच्छा, अब आपके मन में आएगा सर शादियां भी तो टूटती हैं, डाइवोर्स हो जाता है, तो बेटा इरादा देखना है यहाँ पे। क्या शादी, इस इरादे, जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन ऐसे सोचा भी जा रहा था, अच्छा ठीक है अगर ये प्रॉब्लम होगी ना तो डाइवोर्स किया जाएगा, ठीक है। दोनों हस्बैंड वाइफ जिनकी शादी हो रही है, दोनों लोग प्लान करते रह रहे हैं, 7 फेरे ले रहे हैं, लेकिन डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा ये वाली प्रॉब्लम होगी ना डाइवोर्स किया जाएगा, ये वाली प्रॉब्लम होगी डाइवोर्स किया जाएगा। नहीं भाई, हर फेरे में एक एक वचन ले रहे हैं सब, ठीक है, जिसको निभाने के लिए कसम खा रहे हैं। अरे डाइवोर्स तो किसी इमरजेंसी की वजह से होता है, बिल्कुल वैसे ही पार्टनरशिप भी क्या किसी इमरजेंसी की वजह से टूट जाती है? हाँ टूट जाती है, लेकिन इरादा तोड़ देना नहीं होता है बेटा। जब भी कोई पार्टनरशिप बिजनेस करता है ना, तो ऐसे समझ लीजिए बिजनेस के लिए वो शादी जैसा मिलन है उनका, कि हम साथ में करेंगे जो भी करेंगे। लेकिन भाई हर चीज परमानेंट हो सकता है, किसी वजह से वो टूट जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी टूट जाती है। अब मैंने अफेयर को क्यों टेम्पररी बोला, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप कहोगे सर मेरा अफेयर तो बड़ा परमानेंट है, मैं तो शादी करके ही निकलूंगा अफेयर से। हम मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कभी कभी हम देखते हैं कि अफेयर क्यों चल रहा है, वो लड़की अफेयर इसलिए प्यार मोहब्बत में है क्योंकि उसको लड़के से लिफ्ट मिल जाती है रोज कोचिंग तक आने जाने की, तो इसलिए अफेयर चल रहा है, राइट। आपका परमानेंट चले, आपको ये आशीर्वाद है, और बाकी जो कंटेक्स्ट था वो हमने समझने की कोशिश की। यहाँ पे एक रेलेवेंट एग्जांपल से और समझते हैं इस बात को, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या चीज है, ताकि रियल कंटेक्स्ट आपको समझ में आए। ये तो अभी जो मैंने बात की उससे आपके दिमाग में बस स्टोर करने की कोशिश की मैंने बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को। पता है होली आने वाली है, और होली में हम चाहते हैं कि एक रिटेल शोरूम लगाएं। पता है मेरी ना पिचकारियों की फैक्ट्री है और आपकी रंगों की फैक्ट्री है, रंग समझिए, कलर्स, ठीक है, होली में उड़े रे गुलाल वाला, वो गुलाल कलर, उसकी आपकी फैक्ट्री है, और मेरी पिचकारियों की फैक्ट्री है। हम लोग होलसेल में काम करते हैं, बस बल्क जो हमारे यहाँ रिटेलर्स होलसेलर्स आते हैं उनको माल देते हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा एक रिटेल शोरूम लगाते हैं, उसमें मार्जिन ज़्यादा होती है ना भाई, सीधे कंज्यूमर आके खरीदेगा। तो हमने और आपने मिल के सोचा एक धंधा साथ में करते हैं। मैं अपनी फैक्ट्री से पिचकारी ले आऊँगा और आप अपनी फैक्ट्री से कलर्स ले आना, रंग ले आना, और मिला के एक दुकान खोल देते हैं। एक बात बताइए, ये जो दुकान हमने, ये जो धंधा हमने साथ में किया, ये क्या दिन चलेगा? ये हम लोग का साथ वाला धंधा क्या दिन चलेगा? बेटा ये जो रिटेल का, ये जो शोरूम खोले हो ना रंगों के लिए, पिचकारियों के लिए, इसकी लाइफ हफ्ता 10 दिन ही है। क्या आपको लगता है ये दुकानें बहुत पहले से खोल के बैठे रहेंगे? नहीं, महीना भर पहले से नहीं यार, होली के समय ही बस 1 हफ्ते पहले ये सब दुकानें खुलती हैं। तो ये जो हमारा धंधा है साथ वाला, ये पार्टनरशिप नहीं है बेटा, ये BOI है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल।
क्योंकि ये एक टेम्पोररी पीरियड के लिए किया गया है, राइट। लेकिन मैं जब ये सब एग्जांपल ले लेता हूं ना तो बच्चों के दिमाग में एक बात और बैठ जाती है, बीओआई मतलब टेम्पोररी, टेम्पोररी मतलब छोटा पीरियड, मतलब कि 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना, यही सब होगा। नहीं, ध्यान से सुनो, टेम्पोररी का मतलब 4 महीना, 2 महीना, 1 महीना कुछ नहीं। टेम्पोररी का पीरियड कितना भी बड़ा हो सकता है, वो टेम्पोररी होना चाहिए। ओ माय गॉड, ये कौन सी नई कहानी सब बताने वाले हैं आप, ध्यान से सुनो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है वाराणसी में मेट्रो बनाएंगे। मैं वाराणसी से हूं, बनारस से, और सरकार हमारी कह रही है कि बनारस में हम मेट्रो बनाएंगे। और मेट्रो का जो कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो कह रही है प्रायोरिटी हम पता है किसको देंगे, अगर कोई बनारस की कंपनी ये प्रोजेक्ट लेना चाहेगी तो हम उसी को टेंडर देंगे, उसी से काम कराएंगे। और नहीं भाई बनारस में कोई कंपनी खड़ी होती है तो हम बाहरी कंपनी को दे देंगे, लेकिन प्रायोरिटी बनारस की कंपनी को देंगे, बनारस की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। मैं एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाता हूं, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह तो खूब बनाई है बनारस में, लेकिन मेरी औकात नहीं है कि मेट्रो वेट्रो बना देंगे। आप भी बहुत बड़े बिल्डर हो और मेरी आपकी तो एकदम जबरदस्त कंपटीशन है, एकदम टक्कर वाली कंपटीशन, ठीक है। आप भी बड़े बिल्डर हो, आपने भी बिल्डिंग खूब बनाई, लेकिन आपके भी औकात की बात नहीं है कि मेट्रो बना दे, उसका कंस्ट्रक्शन करने की हिम्मत आप में भी नहीं आ रही है। लेकिन हम दोनों की मिल के आ रही है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर ये बंदा जुड़ जाए ना मेरे साथ तो हो जाएगा काम, और आपको भी ऐसा ही लग रहा है। तो हम दोनों ने मिल के क्या बनाया, ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, राइट। और मेट्रो का प्रोजेक्ट हम लोग ने टेकअप कर लिया। ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट करेंगे, 5 साल में करेंगे। तो क्या 5 साल की भी बीओआई हो सकती है? हाँ भाई, टेम्पोररी है, बस जिस दिन मेट्रो बनेगा उस दिन हम दोनों अलग अलग। ऐसे भी हम लोग दुश्मन हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट जो हम लोग करते हैं उसमें दुश्मन है, कॉम्पिटिटर्स हैं हम लोग, लेकिन एक बिजनेस साथ में कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड बीओआई, ठीक है। तो बीओआई को कभी पीरियड से मत रिलेट कीजिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज समझिए इसको। नाउ व्हाट इज एओपी? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में जितने भी लोग रहेंगे, जो लोग मिलकर धंधा कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल्स होंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जितने भी मेंबर्स होंगे उसके, वो पर्सन होंगे। और पर्सन कौन हो सकता है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और पर्सन कौन हो सकता है? पर्सन तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, एचयूएफ भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे बीओआई अगर बनेगा तो इसमें मेंबर कौन होंगे? मिस्टर ए हो सकता है, एक मेंबर है, मिस्टर बी हो सकता है, मिस्टर सी हो सकता है, मिस्टर डी हो सकता है, ये लोग मिलके। लेकिन मान लीजिए एक मिस्टर ए, मैं, और एक कंपनी है जिसका नाम है लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये लोग मिल के काम करना चाहते हैं। मिस्टर ए और लेक्स प्राइवेट लिमिटेड, दो लोग मिल के काम करना चाहते हैं टेम्पोररी पीरियड के लिए, ऑब्वियसली टेम्पोररी पीरियड के लिए, तो वो एओपी होगा। बीओआई, एओपी, ये दोनों ही शॉर्टर टेन्योर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें लोग मिल के काम करते हैं। और मतलब ये पार्टनरशिप नहीं है, ऑब्वियसली आपने समझ लिया। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, कोई भी पार्टनर बन सकता है। पार्टनरशिप में भी कोई भी पार्टनर बन सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, एक इंडिविजुअल कंपनी मिलकर पार्टनरशिप बना सकती है, हाँ। 2 कंपनी मिलकर पार्टनरशिप बना सकती है, हाँ। 2 कंपनियों की पार्टनरशिप है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन में भी पर्सन कोई भी हो सकता है। 2 कंपनी मिलकर एओपी बना सकती है, टेम्पोररी पीरियड वाली पार्टनरशिप, लॉन्गर पीरियड, ठीक है। 4 कंपनी मिलकर एओपी बना सकती है, एक कंपनी, एक एचयूएफ, एक इंडिविजुअल, ये मिलकर क्या बना सकती है, एओपी। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सारे इंडिविजुअल रहेंगे। क्लियर है बात आपको? नाउ कम्स लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी, ठीक है। लोकल अथॉरिटी का मतलब ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब भी पर्सन है, ये भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, इनके ऊपर ना टैक्स नहीं लगता बहुत कम टैक्स लगता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इनकम इनकी एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन फिलहाल बात ये नहीं आ रही है कि आपके ऊपर टैक्स लगता है, आपको टैक्स देना होता है कि नहीं देना होता है, आपके ऊपर इनकम टैक्स का कानून है कि नहीं, ये मटेरियल अभी बात। हु कैन अर्न इनकम, क्या ये लोग इनकम कमाते हैं? ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनकम कमाती है? हाँ भाई, कमाती है। ग्राम पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास हाउस टैक्स आता है, वाटर टैक्स आता है, बड़ी सारी इनकम आती है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है जो किराए पे चढ़ी हुई है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब नगर निगम। अगर मैं वाराणसी नगर निगम की बात करूँ ना, तो इनके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, और ये सारी प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है, जिसपे से किराया आता है नगर निगम के पास। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, ये तो आता ही है, राइट। सो दिस इज लोकल अथॉरिटी। नाउ द लास्ट वन इज एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन।
शॉर्ट में हम बोलते हैं एजेपी। कौन होता है एजेपी? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरीज। अगर ऊपर वाली किसी कैटेगरी में आप नहीं आते हो तो एजीपी हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जैसे कि यूनिवर्सिटी। क्या यूनिवर्सिटी इनकम कमाती है? हाँ भाई कमाती है। क्या है यूनिवर्सिटी? एक बार सोचने की कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी क्या है। यहां से देखा जाए, क्या वो एक इंडिविजुअल है? नहीं। एचयूएफ है? परिवार है यूनिवर्सिटी? नहीं। कंपनी है? फर्म है? एलएलपी है? एओपी है? बीओआई है? लोकल अथॉरिटी है? ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह है क्या? नहीं। तो ये सिंस किसी कैटेगरी में नहीं आई तो इसलिए ये एजेपी कहलाएगी। ठीक है। टेम्पल, मंदिर। मंदिर क्या है? इंडिविजुअल है कोई? नहीं भाई, इंडिविजुअल थोड़ी ना है। इंडिविजुअल तो हम आप हैं। फर्म, कंपनी, ये सब है? नहीं। तो ये एजेपी है। क्या मंदिर इनकम कमाती है? कैन मंदिर अर्न इनकम? बेटा जितना मंदिर कमाती है उतना तो कोई नहीं कमाता। धड़ाधड़ पैसे आते हैं, खूब चढ़ावे आते हैं। लेकिन कभी आप मुझसे पूछोगे कि क्या मंदिर टैक्स देती है, तो मैं बताऊंगा नहीं बेटा, मंदिर की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। इनफैक्ट आज तक कोई फाइनेंस मिनिस्टर ये हिम्मत नहीं जुटा पाया है कि मंदिर की इनकम को टैक्स बना दे। मंदिर के आड़ में न जाने कितनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जाता है, लेकिन शायद किसी फाइनेंस मिनिस्टर में वो हिम्मत नहीं है कि उस जो प्लानिंग हो रही है, टैक्स प्लानिंग हो रही है, उस लूप होल को बंद कर सके। क्योंकि देखिए बवाल हो जाएगा देश में। आप समझते नहीं हो लोगों की आस्थाएं कितनी बड़ी जुड़ी हुई है मंदिर के साथ। अगर मंदिर पे टैक्स लगाना, उस दिन सरकार गिर जाएगी। ठीक है। तो अभी सिंस आप ये सब जानते नहीं हो तो मैं अभी ज़्यादा आपको बोलूँगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके आप ये सब सीख जाएंगे। राइट। और फिर फाइनेंस मिनिस्टर को भी डर लगता है ना, मरने के बाद तो ऊपर ही जाना है, उसी भगवान से मिलना है। भगवान जी कहेंगे तुम ही बेटा हो, तुम ही देश चला रहे थे, तुम नीचे टैक्स लगा के आए हो मंदिर पे। राइट। सो एवरीबडी हैज एन फियर ऑल्सो। तो बहरहाल अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूं किसको टैक्स देना है किसको नहीं देना है। क्या ये सब इनकम कमाते हैं? यस। क्या इनके ऊपर इनकम टैक्स का कानून है? यस। अब बात जब इनकम टैक्स का कानून लगता है तो किसी इनकम पे इनकम टैक्स का कानून टैक्स लेता है, किसी पे नहीं लेता। किसी इनकम को टैक्सेबल कहता है, किसी को एग्जम्प्ट कहता है। तो कहने दीजिए जो भी इनकम टैक्स कहता है, इनके ऊपर इनकम टैक्स का कानून लागू होता है। अब मैं एक बहुत सुंदर सी बात दिखाऊंगा जिसमें पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्या गेम प्लान है इनकम टैक्स का। पर्सन की डेफिनेशन में बताइए सब कोई आ गया कि नहीं, कि कोई बचा? कोई नहीं बचा। इंडिविजुअल, एचयूएफ सब हो गए, और जो किसी में नहीं आया लास्ट में लिखता है वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। इसके बाद भी सरकार को तसल्ली नहीं है। डेफिनेशन स्टार्ट होता है द टर्म पर्सन इंक्लूड्स, जिस पे मैंने अभी तक फोकस ही नहीं किया था पहली लाइन पे। इंक्लूड्स का मतलब क्या है? पर्सन की डेफिनेशन में ये लोग आते हैं। पर्सन इंक्लूड इन सबको करता है। क्या ये कहना चाहता है द टर्म पर्सन मीन्स पर्सन का मतलब ये सब है? नहीं, कह रहा है इंक्लूड। पर्सन की डेफिनेशन में ये लोग आते हैं। कल को आप कोई ऐसी बात कह दो कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं, ठीक है, तो सरकार कहेगा तो भी आप कवर्ड है। क्यों? क्योंकि कहेगा पर्सन की डेफिनेशन में ये लोग आते। मैंने ये कहा कि बस यही लोग आते हैं, बस यही लोग आते हैं, ये थोड़ी ना कहा है इंक्लूड्स। पर्सन में ये लोग इंक्लूडेड हैं। कल को आप बोल दोगे ना मैं तो कुछ नहीं हूं, इंडिविजुअल एचयूएफ कुछ नहीं, मैं तो एलियन हूं भाई, ठीक है, कहीं नहीं आता। सरकार कहेगी आते हो तुम, तब भी आते हो, क्योंकि मैंने ये कहा है पर्सन की डेफिनेशन में ये लोग आते हैं। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि बस इतने ही लोग आते हैं, ये सब इंक्लूडेड है, आप भी इंक्लूडेड हो। मैंने तो कुछ एग्जांपल्स दिए थे पर्सन इंक्लूड्स में। दिस इज हाउ द डेफिनेशन हैज बीन वेरी वाइडली मेड ऑफ पर्सन। आप कुछ भी हो पर्सन की डेफिनेशन में कवर हो जाओगे, इसलिए यहां पे वर्ड यूज किया गया है इंक्लूड्स। So this was one of the very important definition of income tax, person who can earn income, and the income tax law is applicable on all these persons. आइए, सिंस आपने पर्सन की डेफिनेशन देख ली है तो एक छोटे से एग्जांपल से टेस्ट करते हैं अपने आप को कि क्या हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये कौन सा पर्सन है, मतलब ये इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, क्या है। तो देखिए एक एग्जाम्पल, ये सारी डेफिनेशंस के बाद एग्जाम्पल है, ठीक है।
राइट, आइए। कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये क्या है? कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सर नगर निगम वगैरह ये सब क्या बताया था? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होगी? लोकल अथॉरिटी। आप भी मेरे साथ साथ नोट कर लीजिए। आईसीआईसीआई लिमिटेड, ये क्या है? कंपनी है। लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये सब कंपनी होती हैं। मिस्टर विकास मुंद्रा इंडिविजुअल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है ये। अ ज्वाइंट फैमिली ऑफ श्री विकास, श्रीमती विकास एंड देयर सन मोहक। ज्वाइंट फैमिली है, हस्बैंड वाइफ बच्चा, ठीक है। क्या हो गया? HUF हो गया ये, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वेस्ट बंगाल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, वेस्ट बंगाल काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन, अब ये क्या है? अब ये कहीं फॉल नहीं करेगा, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP कहीं भी नहीं है। तो लास्ट में क्या था? AJP, ये उसमें जाएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। X एंड Y हुआ लीगल हेयर ऑफ जेड, जेड के लीगल हेयर है। लीगल हेयर का मतलब क्या होता है? वारिश, ठीक है। जेड के दो वारिश हैं, X और Y, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि जेड ने अपनी प्रॉपर्टी बांट रखी हो। अच्छा, वारिस लीगल हेयर कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, ठीक है। जिसको भी हम वसीयत देंगे वो लीगल हेयर है मेरा, ठीक है। तो लीगल हेयर ये क्या है? अगर इनको कुछ भी अभी फिलहाल बटना है तो ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है। जेड की अगर लीगल हेयर X एंड Y है तो जितनी भी चीजें हैं, प्रॉपर्टी है, ये अभी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की है, इन दोनों की मिला के है, ठीक है। अभी बढ़ जाएगी ये टेम्पोररी फेज के लिए। समझ गए कि जेड के लीगल हेयर X एंड Y है, सो इट इज एन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑफ श्री अनिल बहेती, सोल प्रोप्राइटरशिप है। इनकम टैक्स सोल प्रोप्राइटरशिप समझता ही नहीं है, उसको एक ही चीज मालूम है, प्रोपराइटर उसका कौन है? इंडिविजुअल, तो ये इंडिविजुअल होगा। पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ श्री अनिल एंड श्री अखिल, पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस को फर्म कहते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाए होते तो हम उसको LLP कहते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट यू हैव डन टुडे।